हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 12 का इतिहास का जो पेपर हुआ था 24 नवंबर को, उसकी आंसर की देखिए भी अपने पेपर का विलान कर लीजिए। किस प्रकार प्रश्न आए थे, कैसे आपने हल किए। प्रश्न बड़े ही शानदार थे और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण थे आने वाले एग्जामों के लिए भी। पहला प्रश्न देखो भी, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। इसमें आपका बे ऑप्शन राइट था कनिगम। क्या था भी? कनिगम। और दोनों प्रश्न अभी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। इसकी हरिसेन ने की थी। हरिसेन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और प्रभावती गुप्त किस वंश से संबंधित थी। ये वाकाटक गुप्त से संबंधित थी। सही ऑप्शन इसमें क्या था आपका? राइट था। जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे। इसमें आपका होगा 24वें तीर्थकर थे। कौन से थे भी? 24वें। ए ऑप्शन क्या था भी? राइट था। और 5 नंबर प्रश्न था, किताब उल हिंद निम्न में से किन विषयों पर एक विस्तृत ग्रंथ था। सामाजिक जीवन, धर्म। ये द ऑप्शन इसमें आपका क्या था भी? राइट था। और 6 नंबर प्रश्न देखो भी, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे भी। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य के लिए आप क्या करोगे भी? इसमें अमीर खुसरो और शेख नसीरुद्दीन चिराग दोनों ही थे। दोनों ही ऑप्शन सही है। वैसे माना जाए तो ये प्रथम थे, अमीर खुसरो। कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से है। इसमें आपको राजवंश का नाम बताना है 7 नंबर में। ये तुलो वंश से थे। किसे थे भी? तुलो। मुगल काल में गांव की पंचायत का मुख्य कहलाता था मुकदम। मुकदम, ठीक है। और 9 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी। तो इसमें आप कमेंट में जरूर बताएं किसने की थी। इसका मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है इसमें से। 10 नंबर प्रश्न देखो भी, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था। इसमें ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बहादुर शाह जफर थे। उल्टबासी रचनाओं का संबंध किससे है भी? ये कबीर से इनका संबंध है। दामिन एक कोय का क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित था। इसमें संथाल जनजाति से था। और 13 नंबर प्रश्न देखो भी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 1930-31 को हुआ था। सही ऑप्शन राइट होगा। अगला देखो, सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है भी। ये गुजरात में स्थित है। और 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, मुक्त माल्याद नामक कृति किसकी द्वारा रची गई थी। इसमें आपका राइट आंसर होगा से कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, मक्का भारत में कहां से आया था भी। मक्का भारत में पुर्तगाली अमेरिका से लेके आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे भी। ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ए ऑप्शन राइट होगा। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया था। ये रुद्रा दामन और स्कंद गुप्त ने करवाया था। बे ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी? राइट होगा। और 2 नंबर प्रश्न में रिक्त स्थान थे। राजगृह का शब्द का अर्थ है राजा का घर या राजसी निवास। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। और जैन और बौद्ध ग्रंथों के महाजनपदों की कितने महाजनपद हैं भी? 16 महाजनपद हैं। आगे देखो भी, दक्कन दंगा रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1878 में पेश की गई थी। दिगंबर का संबंध किसे है भी? जैन धर्म से। किसे भी? जैन धर्म से इनका संबंध है। और आगे देखो भी, 3 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसमें अति लोकात्मक प्रश्न है। और पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। फ्रांसिस बुकानन पेशे से क्या था। कोई व्यक्ति था। उसका दूसरा नाम था हैमिल्टन। ये चिकित्सक थे, वनस्पति शास्त्री थे और प्राणी विज्ञानी थे। और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी भी? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी यात्रा स्टार्ट की। ये लगभग 24 दिन के चली थी। और संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अगला है, पितृवंशिकता का क्या अर्थ है भी। इसमें वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र और फिर पौत्र के माध्यम से चलती हो। मतलब राजा है वो पहले पिता है, फिर बेटा बनेगा, फिर उसका पोता बनेगा। 6 नंबर प्रश्न देखो भी, हस्तिनापुर नामक जगह का उत्खनन किसने किया था। इसमें बीबी लाल ने किया था 1951 और 52 में। और 7 नंबर प्रश्न है, भारत आने वाले किन्हीं 3 विदेशी यात्रियों के नाम बताने आपको। इसमें मेगस्थनीज था ग्रीस का, एक फाइयान था चीन का,
एक ह्वेनसांग था चीन का, इनके नाम आप बता सकते थे। और अंडाल कौन थी भी, ये दक्षिणी भारत की एक संत महिला थी, इसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। जीन्स ए कामिल क्या था, जीन्स ए कामिल क्या था भी, ये उत्तम किस्म की फसलें थी, जो उच्च मूल्य वाली नकदी फसलें थी। इसमें मुगल काल के अंदर गन्ना, कपास ये शामिल थी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। भारत में 16वीं 17वीं शताब्दी में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे, इसमें 85%, 86% लोग गांव में रहते थे। 94 प्रश्न है इसमें दिया गया है, गोत्र के 2 नियम कौन से थे बताइए। ये प्रश्न हमने मॉडल पेपर में डाला हुआ था। एक ही गोत्र में विवाह वर्जित, एक तो ये नियम था कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। दूसरा था विवाह के बाद स्त्री अपने पति का गोत्र अपना लेती थी, जैसे अपने यहां पर चलता है। 2 नंबर प्रश्न देखो भी, महानवमी डिब्बा के बारे में आप क्या जानते हैं भी। महानवमी डिब्बा है वो विजयनगर साम्राज्य का एक विशाल मंच है जो हम्पी में स्थित है, इसे विजय भवन भी कहते हैं। अशोक के धम्म को समझाइए। अशोक का धम्म क्या था भी, एक सामाजिक और नैतिक आचार संहिता थी। एक सामाजिक और नैतिक आचार संहिता थी जो किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं थी, जो कोई विशेष धर्म नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इब्न बतूता ने संचार हेतु डाक व्यवस्था को किस प्रकार वर्णन किया है। इसने 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया। पहला था उल्लक, इसमें घोड़ा डाक, घोड़े द्वारा डाक भिजवाई जाती थी। 2 नंबर था दावा, इसे पैदल डाक कहते थे, पैदल लोग डाक दे के आते थे। प्रश्न नंबर 5 देखो भी, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की खोज है, समझाइए। इसका उत्तर था, इसके अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की खोज है। इसके तहत सैन्य कमांडर राजा द्वारा शासन और प्रशासन के लिए जमीन के हिस्से पाते थे, जिसके बदले में वे कर वसूलना का कार्य करते थे, कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी करते थे। 1857 की क्रांति जन क्रांति थी, इसको बताना है आपको। आप कहोगे 1857 की क्रांति जन क्रांति थी, एक सैनिक क्रांति नहीं थी। इसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक वर्गों ने के लोगों ने भाग लिया, आवाज उठाई। इसमें विशेषकर किसान, कारीगर, शासक सभी लोग शामिल थे। 7 नंबर प्रश्न देखो भी, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के 2 कार्य क्या क्या थे भी, ये भी आप बता सकते हो। पहला कार्य था भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना। 2 नंबर था भारत के संविधान जो मसौदा तैयार किया गया उस पर चर्चा करना और आवश्यक संशोधन हो तो करना, ये कार्य थे। कुदाल और हल किसका प्रतीक थे भी, ये प्रश्न भी हमने मॉडल पेपर में डाला हुआ था। कुदाल और हल है वो भूमि पर खेती करने वाले श्रमिकों के प्रतीक थे, श्रमिक लोगों के क्या थे भी, प्रतीक थे। 5 नंबर में दीर्घ का उत्तरीय प्रश्न है, इसमें देखो भी, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, समझाइए। हाँ, मोहनजोदड़ो है वो एक नियोजित शहरी केंद्र था, यह एक ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ था। इसमें उन्नत नागरिक व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थित सड़कें थी, जल निकासी प्रणाली बहुत ही उत्तम कोटि की थी। ये बातें हम बता सकते हो। कबीरदास और गुरु नानक की शिक्षाएं बताइए। कबीरदास और गुरु नानक दोनों ही व्यक्ति थे, उन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया, समानता पर दिया, भाईचारे पर दिया, सादा जीवन जीने पर जोर दिया। साथ ही जाति प्रथा व मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबरों का उन्होंने खंडन किया था। आगे देखो भी, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण बताने थे। इसमें 1857 की विद्रोह की असफलता के कई कारण थे। पहला कारण था एकजुट नेतृत्व या योजना का अभाव था उनका। 2 नंबर सीमित क्षेत्रीय सामाजिक भागीदारी थी, ब्रिटिश सेना की श्रेष्ठता थी उनमें, और आपसी नेता, आपसी राजा थे अपने, उनमें आपसी फूट थी, ये वर्णन करने थे। और 6 नंबर प्रश्न आया था 1930 में गांधी जी द्वारा संचालित 7 योग आंदोलन का वर्णन करना था। बड़ा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, ये सभी प्रश्न आप जरूर याद करें, वार्षिक एग्जाम में भी पुटअप होने वाले। स्तूप क्या, स्तूप एक टीला या स्मारक था, इसमें बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो अपनी अस्थियां रखते थे। स्तूप की संरचना का चित्र बनाना है आपको एक। और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्तमान समय में अति आवश्यकता है, समझाइए। ये बता सकते थे आप, ये भारत का मानचित्र आया हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।